इंदु जी प्रणाम, कैसी हैं आप? कहाँ रहती हैं और कैसा रहा शो आपके हिसाब से? रूना मैम जी नमस्कार। मैं अम्बाला कैंट में हूँ जी। और जो शो था वो यहाँ से सिर्फ हाफ एन आवर की जर्नी है। हम्म। शाहबाद में के पास ही गांव है, वहाँ पे था, तो हम कल गए थे वहाँ और बहुत बहुत अच्छा रहा शो, बहुत ही बढ़िया। वो एक म्यूजिकल शो तो उसे नहीं कह सकते, वो एक उत्सव की तरह था। एक्चुअली वहाँ पे 7 फरवरी ऑनवर्ड एक महायज्ञ चल रहा है, 7 से लेके 26 तक चलेगा जी। और उसमें मॉर्निंग में सारा टाइम यज्ञ हवन और शाम को 5 बजे आरती होती है और उसके बाद किसी किसी दिन भजन संध्या शाम को 6 बजे के अराउंड या 7 बजे शुरू होती है जी। और लेकिन वहाँ माहौल ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि हम कोई कॉन्सर्ट में आए हैं या कुछ। एक पूरा गांव है। अच्छा। गांव में घर भी हैं लोगों के, लेकिन जो भी मतलब यज्ञ करवा रहे हैं उन्होंने ऐसा उस गांव को रूप दिया हुआ है कि जो खेत वगैरह है या कोई कौन सा खाली एरिया है वहां तो पूरे पंडाल लगे हुए थे और हम तो बहुत टाइम पे पहुंच गए थे और जाके और ईश्वर की कृपा थी कि हमें अंदर जाके भजन संध्या में बैठने के लिए किसी से हमने फोन पे बात की तो हमें पास भी अवेलेबल हो गए और वहाँ पूरा दिन भंडारा चल रहा था। कहीं हम उस साइड में गए ही नहीं, इतना बड़ा था कि हमें था कि भजन संध्या वाली साइड में जाएंगे, मंदिर में माथा टेकेंगे और परिक्रमा करेंगे। और थैंक्स करना चाहती हूँ मैं पवनदीप राजन का कि उनकी वजह से कल इतने हमारे पास में ये सब हो रहा था और वहाँ पे हम अब तक जा ही नहीं पाए। हम सोच रहे थे कि शायद पवन और अविता का काफी लेट ना कर दें, पर हमें ये था कि हम एंड तक बैठेंगे जब तक ये चलेगा। और लेकिन उन्होंने पहले बीच में अरुणिता को, ये वाली जो बच्चों का एक 1 एक्ट प्ले था, उसके बाद अरुणिता आई, उन्होंने 2 टीम भजन, मतलब कल सारा कुछ ऐसा ही था कि सब भगवान से रिलेटेड ना। हाँ। कुछ भी कोई गाना कुछ ऐसी चीज कहीं कुछ भी नहीं थी। तो उन्होंने वो सत्यम शिवम और एक दूसरा बोला था एक राधा एक मीरा। हाँ, एक राधा एक मीरा और एक तुम सा कोई नहीं वाला जो है भजन, वो बोला ओ पालनहारे। मतलब सामने से अरुणिता को देख के ऐसा लग रहा था कि स्टेज पे जाके ना कैसे उससे मिले, लेकिन इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि तुम सोच ही नहीं सकते कि तुम कहीं तक जा सकते हो। अच्छा। और फिर पवनदीप आए, उन्होंने जय हो बोले और उसके अलावा मतलब दो बाकी दोनों तो मैंने, एक तो वो वाला था उनका, एक उन्होंने बीच में कुछ ना सूरदास जी के दोहे टाइप वाला भी कुछ बोला था। अच्छा। और एक सांसों की मालाएं गाया। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो चले गए तो मन लगा कि हाय ये तो दिल भरा ही नहीं। लेकिन बाद में जब मनोज जी आए और उन्होंने बोला कि अभी दोबारा से पवन भी आएंगे, आशीष वगैरह का भी था, आशीष और इशिता, हाँ जी, उन लोगों का भी सुनना, उनका अलग अपना बैंड भी आया हुआ था साथ में। हाँ जी। और इनके साथ अपना था पवन और अरुणिता के साथ। और लेकिन फिर उनके बाद मनोज जी ने आके माँ के ऊपर बहुत कुछ बोला, जैसे अक्सर वो बोलते हैं, बहुत अच्छा। और उन्होंने रामचरितमानस पे बोला। और फिर जब उन्होंने देशभक्ति की बात शुरू की और एक सैंड आर्टिस्ट ने बनाना शुरू किया तो लगा मुझे कि अभी ना पवनदीप आएंगे जरूर, तेरी मिट्टी गाने। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मैं उनके लिए ना कल मंडे से मैंने बहुत कोशिश की मार्केट में कुछ लेने के लिए, लेकिन कल मंडे क्लोज होता है यहाँ पे। अच्छा। मेरे को कोई मनपसंद चीज मिली नहीं। तो मैंने उनके लिए एक फोटो फ्रेम था दिया, मतलब उसके ऊपर मैं आपको उसकी क्लिपिंग भेज दूंगी। मतलब उसके ऊपर एक जो मदर है जी, मदर के बारे में लिखा और मैंने उसमें जो फोटो थी वो माँ और बच्चे की कुछ और थी। मैंने उसमें यशोदा मैया और कान्हा जी की एक पिक्चर लगा के वो मैंने उनको उसके ऊपर मदर के ऊपर ही कि माँ का प्यार बच्चों के लिए जो होता है उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है, वो लिखा हुआ था कुछ इंग्लिश में। तो मैंने वो उनको मतलब उनके लिए लेके गई हुई थी और था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं उनको गिफ्ट दूंगी है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे मुझे लगा ना कि अब पवन जी तेरी मिट्टी के लिए आएंगे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये जो मैंने एक बार बीच में उठ के ना सिक्योरिटी वाले को बोलने की कोशिश की कि मुझे हम मेरे पास मिल गया था बिल्कुल पास वाला और हमारे साथ ही वीवीआईपी बैठे थे, मतलब साधु संत लोग जी।
और बीच में ऐसे ही जैसे एयरपोर्ट पे होता है वो हटा के निकालने का रास्ता दे देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे आप जाने दीजिए, मैंने पवनदीप से उनसे मिलना है, उनको गिफ्ट देना है। कह रहा नो मैम, हम जाने नहीं दे सकते किसी को भी ना, अलाउड नहीं है। ठीक है, कहते बहुत सिक्योरिटी है। बैठ गई आके चुपचाप। लेकिन बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देख लेना अभी पवन ना आके खड़ी हो गई है सामने से, दिख गए। मैंने कहा ये जरूर मनोज जी अभी ना देशभक्ति की बात कर रहे हैं और तेरी मिट्टी गवाएंगे उनसे शायद, तो आप ना ये जो इस साइड में जो हमारे से आगे वाली साइड में ना कुछ 2-3 फोटोग्राफर्स खड़े थे। मैंने कहा उनमें से किसी एक को ये दे दो कि जैसे ही पवनदीप गा के हटेंगे ना, अब स्टेज पे किसी के थ्रू ना वो एंटर कर सकते थे, सिर्फ उनको ये पहुंचा देना। जबकि उसमें मेरा कोई नाम नहीं लिखा था, कुछ नहीं था, जस्ट एक पेपर वाले बैग में वो मैंने रखा हुआ था। और उधर तो जा नहीं पाए। एक पीछे से और सिक्योरिटी गार्ड निकल रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे वो, वहाँ कुछ जो सेवा कर रहे थे लोग ना, उन्होंने सब वो बैच वैच लगाए हुए थे, उनको पकड़ाया और कहा पवनदीप को दे देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद जब पवनदीप बोल के हटे और वापस भी आ गए ना, तो जब वो वापस जा रहे थे ना तो उनके हाथ में नहीं था। दूर से मुझे दिखा था क्योंकि मेरी निगाह उन पे ही थी। तो मुझे लगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं ये तो उनको दिया नहीं गया। कह रहे नहीं अब तुम्हें यहाँ से थोड़ी दिखेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जिसको भी पहुंच गया हो सकता है। उन्होंने मेरे को इशारा भी किया कि देना है, मैंने बोला जी ऐसे करके दूर से। और पर नहीं, मेरे को लगा नहीं डिलीवर हुआ। चलो ठीक है, तो मैंने कहा किसी को भी देंगे कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मन ऐसे हो रहा था कि क्योंकि वो जो राम जी और ये सब आए हुए थे ना बनकर, ये अरुण गोविंद जी, ये लोग भी बीच में से निकल गए कि इनको फ्लाइट पकड़नी थी या जाना था। ठीक है, मेरे को लगा अरुणिता का भी हो गया, पवन का भी हो गया, तो हो सकता है ये लोग भी ना निकल जाएं। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो सिक्योरिटी वाला लड़का था खड़ा नहीं था, वो तो पूरे गार्ड थे, वो जो खड़े होते हैं ना खैलवी से। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को ना पवन को मिलना है, मैं पीछे से चली जाऊँ, पता नहीं मेरा गिफ्ट दिया कि नहीं। कहते कोशिश कर लो, तुम्हारा मन है तो। मैं पीछे से निकली क्योंकि उधर साधु संत बैठे थे, नीचे आंखें करके, और फिर वो वही स्टेज बहुत बड़ी थी, तो स्टेज पे धीरे से चढ़ी और वो साइड, तो उस बच्चे ने मुझे देख लिया जिनको मैंने गिफ्ट दिया था ना। मैंने बोला मेरा गिफ्ट, कहते ओहो ये तो यही रह गया। मैंने कहा मुझे तो देना था। तो कह रहे नहीं अभी चलते हैं। और फिर वो जो नीचे उतरना था तो वहाँ जो सिक्योरिटी वाले बैठे थे वो कहते नहीं इधर आप अलाउड नहीं हो। तो उन्होंने कहा बोलो नहीं कि इन्होंने ना पवनदीप को के लिए गिफ्ट लाए थे तो उनका यही रह गया, इनको जाने दो मेरे साथ। वो मुझे लेके और बाहर को निकल गए बैक स्टेज। और वहाँ रास्ते मैंने बोला ना बहुत सारे बनाए हुए थे अलग अलग, और उनको जहाँ मालूम होगा कि पवन और अरुणिता वाली टीम जहाँ पे है, और आप अंदाजा लगाइए कि हम वहाँ पे 5:30 बजे से नंगे पैर रहे हैं। अरे बाप रे। और उबड़ खाबड़ जगह भी थी, सब थी। और वो मुझे बैक स्टेज से ना कि चलो आप आओ मेरे साथ, तो बैग उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और हम चलते रहे 5 मिनट पैदल, इतनी मतलब तेजी में चले। और जहाँ उनको लगा कहते हो ये लोग तो निकल गए हैं, भाई पवन और अरुणिता तो निकल गए हैं, तो उन्होंने किसी को आगे आवाज लगाई कि वो सामने वाली कार पवन अरुणिता, पवन जी किया ना, तो बोले हाँ। तो कह रहे प्लीज उनको 2 मिनट के लिए रुकवाइए, उनका एक गिफ्ट रह गया, उनको रुकवाइए। और पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने मैसेज कन्वे किया और खुद तेजी में भागे और वहां जाके उन्होंने ना उनको वो गिफ्ट तो किसको पकड़ा दिया मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरे से काफी दूरी पे थे। अच्छा जी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे है कि वो कार रुक गई है और पवन आपको मिले बिना नहीं जाएंगे, आप फटाफट वहां तक पहुंच जाओ। तो 2 मिनट मुझे लगे, मैं वहां पहुंच गई। और उसके बाद पवन मेरे बिल्कुल सामने है और मैं उनके सामने खड़ी हूँ और मेरी आंखों में मतलब ये था कि आंसू आ रहे थे लेकिन अंदर ही थे। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि आपको मैं क्या गले मिल सकती हूँ, गले लगा सकती हूँ? और उन्होंने ऐसे मुस्कुराया और मैंने उनको इतने अच्छे से हक की जैसे माँ अपने बच्चे को करती है ना, अब अंदाजा नहीं लगा सकते, जैसे सिर पे हाथ फेरते हुए माँ हक करती है ना। मैंने एक बार ऐसा किया, फिर मैंने उनके हाथों को पकड़ के चूम लिया। और मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है उस समय मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उनको बोला कि शायद मेरे मुंह से ये भी निकला कि बहुत मुश्किल से 2 दिन में मैं रूना मैम से आपका नंबर ले, मतलब आपके वेयर अबाउट जान पाई हूँ कि आप कहाँ आ रहे हो। और पता नहीं मैंने क्या बोला उस समय उनको, पता नहीं पवन भी मेरे चेहरे की तरफ ही देखी जा रहे थे और मैंने उनको मतलब मेरे को रिकॉल भी कर रही हूँ तो मेरे को पता नहीं लगा, मैंने शायद उनके चेहरे पे ऐसे बालों पे हाथ फेरते हुए हक की थी, फिर मैंने हाथ तो चूमे दोनों और मतलब उनकी तरफ मैं देखती ही रह गई। और उन्होंने, मैंने कहा आप मुझे आपका फोन चाहिए,
तो कहते हैं कि दो, मतलब मैंने कहा मेरे पास पेन पेपर कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही आई हूँ भागी हुई, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड पे फोन और पर्स पकड़ा गई थी। अरे बाप रे। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि उन्होंने ना अपने कोई, अब मेरे को नहीं मालूम उनके मैनेजर कौन है, कुछ क्या नाम है उनका पता नहीं, कुछ भी उन्होंने बोला कि ये ले लेंगे, अब इनको बताओ। मैंने कहा मैं अपना फोन नंबर बोलती हूँ, आप नोट कर लो और उससे एक मिस कॉल दे दो प्लीज। और मैंने अपना नंबर बोलते हुए ना 8198, और उसके बाद मैं फमीन की शक्ल देख रही हूँ, तो मैं इतनी मतलब आंसू अंदर थे कि मैं आगे भूल ही गई मेरा नंबर क्या है। इंदु जी, आपने अरुणिता से मुलाकात की, उनसे मिलना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अरुणिता के बारे में पूछा कि ये अरुणिता हैं, तो उन्होंने बोला जी, और अरुणिता कार से बाहर आई और मैं उनको भी उसी तरह से देखते रह गई। मैंने अरुणिता को शायद 2-3 बार हग किया होगा अपनी बेटी की तरह, बहुत प्यार किया उसको मैंने। और जी उसने मेरे पैरों को भी, मतलब चरण स्पर्श वाली बात होती है ना, झुके इस तरह से किया उन्होंने, मतलब मैं उसके साथ भी मैंने क्या बात की मुझे कुछ भी ध्यान में नहीं है, मतलब बोली हूँ मैं उसको बहुत कुछ। और मैंने ये भी बोला शायद कि, मतलब ये तो मेरे को पूरा ध्यान है कि मैं तुम्हारे और पवनदीप के लिए, तुम दोनों के लिए जो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ना तुम्हारी अच्छे के लिए, कि गायकी के लिए और सब चीज के लिए, तो परमात्मा उस दुआ को कबूल करता है शायद, और मतलब उनकी कृपा है आप पे। तो कुछ कुछ मैंने उसको बहुत आशीर्वाद दिया, मतलब और दोनों, और पीछे से फिर वो मेरे को तो पूरी पहचान में नहीं कि सूरज सर थे कि चॉकलेट पाई थे, तो छोटी उम्र के लग रहे थे, तो चॉकलेट पाई लग रहे थे साथ में, मालूम नहीं मेरे को कौन थे। वो सब कर रहे थे चलो चलो, अब मतलब मैंने तो अपना पूरा कर लिया कि मैंने पवनदीप को भी बहुत बेटा लिया, इतनी मतलब इतने प्यार से कोई शायद मिल पाता होगा कि नहीं, तो नहीं पता ईश्वर ने कितनी कृपा की। और मेरे पीछे लोग जो खड़े थे वो मिलने के लिए थे, तो वो तो सेल्फी और ये वो कह रहे थे, तो उन्होंने किसी को लेने नहीं दी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा चलो आप बैठिए, तो अदिता भी चली गई कार में, और फिर पवनदीप भी, पता नहीं किसी से उन्होंने इंटरेक्ट कर पाए कि नहीं, मेरे को नहीं लगा इतना। और उसके बाद वो चले गए, और मैं अपना फिर पीछे, मतलब ऐसा दिल कर रहा था कि ये वक्त ये रुक जाता, थक जाता तो अच्छा था। मैं मतलब अंदाजा नहीं आप लगा सकते कि जैसे मेरे बच्चे जब आते हैं ना बाहर से साल बाद, और जैसे ही वो पहुंचते हैं मैं उनको मिलती हूँ या वो जाने लगते हैं, तो जैसे मैं उनके पे अपना प्यार में छावर करती हूँ ना, ऐसे मैंने कल पवनदीप पे भी किया और अरुणिता पे भी। अरुणिता को तो बहुत टाइट वाली हक दी, लेकिन उसके पवनदीप से सब एकदम सामने देखे, पहले तो मेरे को उसके सिर पे जैसे हाथ फेर के, और मतलब आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, मेरे को अब तक ऐसे लग रहा है पूरी उम्र के लिए काफी है। अरे बाप रे। नहीं, पर देखिए आपकी सब कुछ अरेंज हो गया, और मैंने कान्हा जी से प्रार्थना की थी जब आपका मैसेज आया था कि कहाँ फंक्शन है जी, तो उससे पहले मैंने पूजा करके हटी थी, तो मैंने कान्हा जी को कहा था कि प्लीज कुछ करवा दो, कुछ पता लग जाए कहीं से भी। और मैंने और भी जो वीडियो जो भी यूट्यूब पे किसी के आते हैं ना, मैंने कभी किसी को अगर फॉलो नहीं किया, वहाँ पे भी मैंने पूछा, अगर हर कोई ये बोल रहा है बीच को है, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ वाले वेन्यू, तो इतना मैंने हर एक के में मैसेज पता नहीं 6 बार डाला होगा कि कहीं से पता लग जाए, पर मुझे उम्मीद आपसे थी कि आपसे मेरे को पता लग जाएगा। और एक ही दिन पहले देखो, हमें जो ड्राइवर हमें कल लेके गया ना, कार हमारी जो लेके गया हमारा ड्राइवर, वो बोलता कि मैं कल इसी जगह पे सारा वो छोड़ के गया था मसाले। अरे बाप रे। यार कल मेरे को यहीं पे ही देके जाना था, वो बोला था कि 7 से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब डिलीवर यहीं से हो रहा था। तो बोला कि मैं, जो वाला ड्राइवर है वो कहता मैं आपको बिल्कुल वहीं ले जाऊंगा, क्योंकि कल मैं जिस जगह पे छोड़ के आया हूँ वहीं लेके जाऊंगा, इस गाँव में मैं ही छोड़ के आया था ना कल। मैंने कहा चलो ये भी बड़ा अच्छा, वो पास भी मिल गए। फिर उसके बाद वो जो हिम्मत मैंने की कि मुझे पवन से मिलना है, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो उनकी कार रुकी है ना जी, मतलब वो ये भी याद रखेंगे कि किसी ने कार रुकवा दी थी फिर। नहीं वो मेरे हिसाब से ना कान्हा जी को एक अच्छा सा प्रसाद बनाकर खिला दीजिए, उनका मुंह मीठा करवा दीजिए। उन्होंने आपकी वो तो मैं जो कान्हा जी है ना उनकी सेवा करती हूँ। अरे वाह। और 3 टाइम भोग लगाते हैं, इसीलिए प्योर वेजिटेरियन है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
इंद्र जी बहुत मजा आया आपसे बात करके। और एक और बात बताना चाहूंगी कि मैं जब वापस जा रही थी तो वहाँ इतना रास्ता है कि हमें पता ही नहीं लगा था हम किधर से आए हैं, क्योंकि पहले तो हमारे आगे आगे चल रहे थे जो मुझे लेके आए। फिर मैंने आप पवन जी को बोल दिया था कि मैंने एक ना उसमें कुछ गिफ्ट रखा है और उसमें यशोदा मैया और कान्हा जी हैं, तो जिस तरह से कान्हा जी को यशोदा मैया प्यार करती है ना, मेरा प्यार आपके लिए वैसा ही है।